द्रव्य रूप करि सर्वे थिर, परिचय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको, परिचय नय करि कौन। शुद्धात्मेरु पंच गुरु, जग में शरण दो। मोहे उदय जिए के वृथा, आन कल्पना हो। इन पंक्तियों के भाव को जीवन में चरितार्थ करने वाले देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी, भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति के संरक्षण हेतु सतत सावधान सजग प्रहरी, अद्भुत निष्कांच सैधर्मी वात्सल्य से आपूरित विशिष्ट प्रज्ञा संपन्न चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि समस्याओं के सटीक सत्वर समाधान करता, साधारण से दिखने वाले व्यक्तित्व के संभाव्य विराट व्यक्तित्व को परख कर उसे स्वयं पर कल्याणार्थ कार्य में संलग्न करने की सातिशय क्षमता संपन्न प्रज्ञपार की, लौकिक वैभव संपन्नता के मध्य पंख से पृथक पंकज की सूक्ति के दृष्टांत, संयोग और संयोगी भावों से विरक्त रहे, बाह्य में भूमिका अनुसार अति विनम्र निर्माणी होने पर भी स्वयं शाश्वत सत्ता की गौरव संपन्न जीवन से ओतप्रोत, यथाशक्य अधिकाधिक अहिंसक, सदाचार संयुक्त आचरण इत्यादि बहुआयामी विविध विशेषताओं संपन्न समादरणीय भाई साहब का देह परिवर्तन हम सभी के लिए सतत ज्ञान वैराग्य उत्पादक, पोषक और वर्धक है। विगत 8 वर्षों से उनके साथ सतत स्वाध्याय करते हुए जिनागम के वस्तु स्वातंत्र, निमित्त नैमित्तिक संबंध आदि अद्भुत रहस्यों को अपने उपयोग में दृढ़ता से आत्मसात कर तदनुरूप जीवन में उतारते हुए उनके परिवारजनों के साथ में भी निकटता से देखने की साक्षी रही हूँ। शारीरिक अधिकाधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्वयं शाश्वत सत्ता ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा के प्रति उनके उपयोग की जागरूकता को देखकर बाहर नारकृत दुख भोगत अंतर सुख रस घटा घटी का उदाहरण सदा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रहा है। अतुल्य संकल्प शक्ति के धनी आदरणीय भाई साहब ने हिंदी माह के अनुसार मार्ग शीर्ष कृष्णा पंचमी और अंग्रेजी माह के अनुसार इसी तारीख अर्थात 5 दिसंबर सन 2020 को प्रथम श्रुति स्कंद षटखंडागम की मंगल वाचना का असाधारण गुरुतर कार्य मुझे साधारण बुद्धिधारी को सौंपा था, जिसे विधिवत संपन्न करने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। उनके इस देह परिवर्तन के प्रसंग पर एक ही भावना उनके प्रति व्यक्त करती हूँ कि वे सतत स्वयं पर भेद विज्ञान करके आत्म जागृति पूर्वक आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करते हुए शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य सिद्धत्व को
पर्याय में प्रकट करें। इस सद्भावना के साथ उन्हें अपनी स्मरणांजलि समर्पित करते हुए अंत में सभी सहधर्मियों से नम्र निवेदन है कि वास्तव में यदि भाई साहब का जीवन उन्हें कुछ अच्छा लगा है तो वे सभी सत्य साहित्य के स्वाध्याय में संलग्न रहकर अपने जीवन को सुख शांति में बनाने हेतु अंतरोन्मुखी आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करें। सभी संयोगी भावों, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में सहज समता भाव धारण करते हुए निरंतर आत्माराधना में संलग्न रहें और इन पंक्तियों को मंत्र वाक्य के समान अपने जीवन में उतारते हुए कि कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध प्रकार है, तू वृथा विकल्प ठान और में करत रागरु पाए हैं। अथवा पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। अथवा सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। अथवा मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। महामंत्र तुल्य इन वाक्यों का सतत चिंतन मनन करते हुए स्वयं पर भेद विज्ञान के माध्यम से स्वयं जो एकत्व विभक्त स्वभावी ज्ञानानंदमय भगवान आत्मा, इसकी भावना में संलग्न रहें। इसकी भावना के बल पर अपने जीवन को अतीन्द्रिय आनंदमय बनाएं। इसी भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।